अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड राइट द आंसर इन द लोएस्ट टर्म। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें ए पार्ट दिया हुआ है 6/7 + 5/7, तो बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमने एडिशन करनी है। लेकिन आपने देखना है एडिशन करने से पहले कि क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ही हम इनको ऐड करेंगे, या हमारे पास दोनों लाइक फ्रैक्शन होनी चाहिए। दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, हम लाइक फ्रैक्शन को ही सिर्फ ऐड कर सकते हैं। चले ऐड करते हैं। आपने क्या करना है, 6 में 5 ऐड किए तो 11 हो गया, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम 1 टाइम कॉमन लेके लिख लेते हैं, उसको हम ऐड नहीं करते। तो ये हमारे पास आंसर आया है 11/7। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि राइट दी आंसर इन लोएस्ट फॉर्म। ये हमारा आंसर है, उन्होंने कहा इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो वो हम किस तरह से लिखेंगे कि 11 को जो ऊपर नंबर है उसको डिवीज़न के अंदर रखेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी लोएस्ट फॉर्म में लिखना सिखाया था। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर होल नंबर आया होता है वो हमारा जो ऊपर क्वेश्चन आया होता है वो न्यूमरेटर वो हमारा होल नंबर बन जाता है, और जो नीचे आया होता है रिमाइंडर वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, और जो नीचे नंबर है वो नीचे ही रहता है। और यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें बी पार्ट दिया हुआ है 11/13 + 11/13, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए हम इनको इजी से ऐड कर सकते हैं। 11 में हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22, और नीचे वाला मैंने आपको बताया कि हम ऐड नहीं करते, सिर्फ कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बना, 22/13। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ साइड पे इसकी लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे। वो किस तरह से कि 22 को अंदर रखेंगे और 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 1 ज़ा 13 आ जाएगा। 2 में से 3 माइनस नहीं होता, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन आया है ये हमारा साइड पे होल नंबर बन जाता है, और जो नीचे रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। 9 और 13 नीचे का नीचे रह जाता है। यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें सी पार्ट दिया हुआ है 5/17 + 11/17। तो अब हमने इसको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे कि 5 में 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, और 17 हम 1 टाइम नीचे कॉमन लिख लेंगे। अब देखें हमारे पास न्यूमरेटर छोटा आया और डिनोमिनेटर बड़ा आया है, तो ये लोएस्ट टर्म में हम इसको नहीं लेके जा सकते, ना ही डिवाइड कर सकते हैं, और वैसे भी ये दोनों सेम टेबल पर डिवाइड भी नहीं होंगे, तो इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, हमें डी पार्ट दिया हुआ है 7/15 + 8/15। तो अब हम 7 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15, और नीचे वाला 15 1 टाइम हम कॉमन लेके लिख देंगे। और अब आप देखेंगे ऊपर भी 15 है और नीचे भी 15 है, तो 15 1 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15, तो 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ई पार्ट है 5/16 + 5/16। तो हम 5 में 5 प्लस करेंगे, क्या आएगा 10, और 16 1 टाइम हम कॉमन लिख देंगे। अब आपने देखना है कि क्या 10 और 16 जो है सेम टेबल पर आएगा इसकी लोएस्ट टर्म बनाने के लिए। तो जी ये दोनों नंबर जो हैं किससे डिवाइड हो जाते हैं, 2 से। 2 के टेबल पर आते हैं ना। हमने ऐसा नंबर ढूंढना होता है कि हमारे पास लोएस्ट टर्म बनाने के लिए कि ये दोनों उसके टेबल पर आ जाएं, तभी हम इसकी फ्रैक्शन में लोएस्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो 2 के टेबल पे 10 कितने टाइम आता है, 5 टाइम, और 2 के टेबल पे 16 कितने टाइम आता है, 8 टाइम। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, 5/8। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट दिया हुआ है 2/19 +
12/19। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमने कि न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देना है। 2 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा और 19 वन टाइम कॉमन लिख देंगे। तो चूँकि 19 एक प्राइम नंबर है, ना ही हम इसको डिवाइड कर पाएंगे एक दूसरे से और ना ही कटिंग कर पाएंगे, क्योंकि 19 अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आएगा और 14 चूँकि छोटा नंबर है 19 से, तो ये इसके टेबल पर भी नहीं आएगा। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, अब हमें ए पार्ट दिया हुआ है 2/3 और यहाँ पे 3/3। तो उन्होंने हमें कहा है कि हमने स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटर फ्रैक्शन में से। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो इनमें से हमारे पास ये वाली जो फ्रैक्शन है ये ग्रेटर है, तो इसलिए इसको पहले लिख लेंगे हम। ये आपने ध्यान रखना है कि जो बड़ी फ्रैक्शन है वो पहले आएगी और फिर माइनस के साइन के साथ, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है इसलिए हम माइनस का साइन डालेंगे और जो छोटी वाली फ्रैक्शन है वो बाद में आएगी। काम वही करना है कि पहले हम प्लस कर रहे थे लेकिन अब हमने माइनस कर देना है। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और नीचे से 3 वन टाइम कॉमन आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें बी पार्ट दिया हुआ है 1/11 और 7/11। तो अब हमने बड़ी फ्रैक्शन में से छोटी फ्रैक्शन माइनस करनी है। तो हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है, 7/11, और माइनस का साइन डालेंगे और फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिखेंगे 1/11। अब हम इसे माइनस करते हैं, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 11 वन टाइम हम कॉमन लिख देंगे। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें 11/12 और 7/12 दिया हुआ है सी पार्ट। तो अब हमने इसको माइनस करना है। तो इसमें से कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, वो है 11/12, तो वो हम पहले ही लिख लेंगे। और ये वाली स्मॉलेस्ट है जो बाद में लिखी हुई है, तो ये इस तरह हम लिख लेंगे। और अब हम माइनस करेंगे, 11 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा और 4 में से हम 12 नीचे ऐसे ही लिख देंगे। अब हम देखें तो 4 और 12 जो है ये सेम टेबल पर आते हैं। किसके टेबल पर आते हैं, 3 के। तो हम इन दोनों को 3 से डिवाइड 4 के टेबल पर आते हैं, तो इन दोनों को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 के टेबल पर 4 कितने टाइम आता है, 1 टाइम। 4 के टेबल पर 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें डी पार्ट दिया हुआ है 7/21 और 15/21। तो 15/21 वाली फ्रैक्शन हमारे पास ग्रेटर है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे और माइनस का साइन डालेंगे और 7/21 वाली फ्रैक्शन बाद में लिख लेंगे। अब हम माइनस करेंगे, तो अगर हम 15 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 8, और 21 हम वन टाइम कॉमन लिख सकते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम देखें, अगर 8 और 21 जो है ये दोनों सेम टेबल पर नहीं आता, तो इसलिए इसकी कटिंग नहीं हो सकती। तो यही फाइनल आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमें ई पार्ट दिया हुआ है 2/5 इंटू 4/5। तो अब हम अगर देखें इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो 4/5 वाली फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है, इसको हम पहले लिख लेंगे। और 2/5 वाली फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है, इसको हम बाद में लिख के माइनस कर देंगे। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और 5 नीचे वन टाइम कॉमन। ये 2/5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएंगे, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें एफ पार्ट दिया हुआ है 8/10 और 4/10। 8/10 वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो ये हम पहले लिख लेंगे। और ये वाली फ्रैक्शन हमारी स्मॉलेस्ट है, तो इसको हम बाद में लिख के माइनस करेंगे। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा और नीचे 10 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने देखना है 4 और 10 जो दोनों क्या किसी सेम टेबल पर आते हैं, तो जी ये दोनों 2 से के टेबल पर आते हैं। तो 2 के टेबल पे 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, और 2 के टेबल पे 10 कितना टाइम आता है, 5 टाइम। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें जी पार्ट दिया हुआ है 2/13 और 1/13। अब हमने इसको माइनस करना है, तो हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन 2/13 वाली है, तो ये हम पहले लिख लेंगे और माइनस 1/13 बाद में लिख लेंगे।
तो अब हमने इसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 लिख देंगे और 13 एज इट इज़ आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन 2 का एच पार्ट दिया हुआ है 5/15 और 3/15। तो अब हमने इसको माइनस करना है। 5/15 चूँकि बड़ी फ्रैक्शन है, इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि हमने देखना होता है कि हमारे पास फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो नंबर ऊपर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन जो है हमारे पास ग्रेटर होती है, और 3/15 वाली स्मॉलेस्ट है, इसलिए हम बाद में लिख लेंगे इसको। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और 15 हम 1 टाइम कॉमन लेके लिख लेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। अ पेंटर पेंट 7/13 पार्ट ऑफ द वॉल इन फर्स्ट डे एंड 3/13 ऑन द सेकंड डे। और आगे से हमसे पूछा गया है हाउ मच वॉल डज ही पेंट इन 2 डेज, और बी पार्ट है ऑन विच डे डज ही पेंट मोर। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि अ पेंटर पेंट 7/13 पार्ट ऑफ द फर्स्ट डे। तो इसी से हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि पेंट वॉल ऑन फर्स्ट डे, तो इक्वल टू उसने कितनी वॉल जो है वो पेंट की है 7/13। और आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एंड 3/13 ऑन द सेकंड डे। तो आपने लिखना है पेंट वॉल ऑन सेकंड डे। ये हम इसकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है 3/13। अब उन्होंने आगे से हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मच वॉल डज ही पेंट इन 2 डेज़। तो यहाँ पे हम 2 डेज़ का मतलब है कि हमने टोटल बताना है कि दोनों दिनों में उसने कितनी वॉल जो है वो पेंट की है। तो इसका मतलब है कि ये एडिशन का क्वेश्चन है, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल वॉल पेंट्स इन 2 डेज़, तो 7/13 प्लस 3/13। तो अब हम इसको प्लस कर लेंगे, 7 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10/13। और हमारे पास ये हमने ए पार्ट सॉल्व किया है। और बी पार्ट में उन्होंने हमें पूछा हुआ ऑन विच डे डज ही पेंट मोर। तो किस दिन जो है उसने ज़्यादा पेंट किया है। तो जो फ्रैक्शन हमारे पास बड़ी है जैसे कि 7/13, मतलब फ़र्स्ट डे उसने ज़्यादा पेंट किया है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि फ़र्स्ट डे पेंट मोर वॉल। और यही हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 5/15 kg ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र एंड 7/14 kg ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स have been used in a field. How much quantity of both fertilizer is used? तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है कि वो कह रहे हैं कि 5/14 kg ऑफ फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो यूज़्ड हो रहा है फील्ड में, और 7/14 नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ बोथ फर्टिलाइज़र इज़ यूज़। तो ये इसका मतलब है उन्होंने दोनों की पूछी है, तो एडिशन का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहीं से हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि किसके हमें पहले बताया हुआ है आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज्ड, कितना यूज़ हो रहा है 5/14 kg। ये kg हमें यूनिट दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्या बताया हुआ है कि नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज्ड, नेचुरल फर्टिलाइज़र कितना यूज़ हो रहा है 7/14 kg। तो अब उन्होंने हमसे पूछा है कि बोथ फर्टिलाइज़र्स यूज्ड कितने हुए हैं, तो उसका हमने बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल फर्टिलाइज़र यूज्ड
तो इन दोनों को हम क्या करेंगे कि हम इनको लिख लेंगे 5/14 + 7/14। तो इनको हम ऐड कर देंगे, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 आएगा और नीचे 14 वन टाइम कॉमन ले लेंगे। अब हमने देखना है क्या ये दोनों सेम टेबल पर आते हैं, तो जी ये दोनों 2 के टेबल पर आते हैं। जहाँ भी आप फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगर उसकी लोएस्ट फॉर्म बनती है, उन्होंने कहा है या नहीं कहा, तो आपने लाजमी लिखनी है। तो 2 के टेबल पे 12 कितना टाइम आता है, 6 टाइम। 2 के टेबल पे 14 कितना टाइम आता है, 7 टाइम। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। साथ में हम केजी लिख देंगे जो इसका यूनिट है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। सबा डिड हर मैथ होमवर्क इन 2/10 आवर्स एंड हर सिस्टर डिड हर मैथ होमवर्क इन 7/10 आवर। हाउ मैनी आवर्स डिड बोथ टेक टू कंप्लीट देयर होमवर्क। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि सबा जो है वो कितने टाइम में होमवर्क कर रही है, 2/10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबा डिड होमवर्क इक्वल टू हम लिख देंगे 2/10 आवर्स। और फिर उसके बाद हर सिस्टर डिड मैथ होमवर्क, तो यहाँ पे लिख देंगे हर सिस्टर डिड होमवर्क। तो वो कितने टाइम में कर रही है, 7/10 आवर्स। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ मैनी आवर्स डिड बोथ टेक टू कंप्लीट देयर होमवर्क। तो मतलब दोनों कितना टाइम ले रही हैं होमवर्क कंप्लीट करने में, मींस हमने टोटल आवर्स बताने हैं दोनों के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल आवर्स टू कंप्लीट होमवर्क। तो इन दोनों को मींस हमने ऐड करना है, 2/10 + 7/10। तो 2 में 7 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, नीचे से 10 हम कॉमन लिख देंगे और यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। शेराज एंड उमर इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस। शेराज गेट्स 7/11 शेयर एंड उमर गेट्स 10/11 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। हु शेयर इज़ मोर एंड हाउ मच। तो जी स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताया हुआ है कि उमर और शिराज जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मनी एक बिज़नेस में, और शिराज जो है वो इतने शेयर 7/11 शेयर्स जो है वो हासिल कर रहा है, और उमर जो है 10/11 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट जो है हासिल कर रहा है। तो हमने बताना है कि कौन जो है वो ज़्यादा किसको शेयर ज़्यादा मिल रहे हैं और कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बना लेते हैं। वो किस तरह से कि हमें शिराज की पता है ना कि शिराज को कितने शेयर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे शिराज गेट शेयर 7/11 एंड उमर गेट शेयर 10/11। हमने दोनों के शेयर्स लिख लिए हैं और अब उन्होंने हमसे पूछा है कि किसको ज़्यादा मिल रहे हैं और कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मीन्स हमने माइनस करना है इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को, जो इसमें से बड़ी फ्रैक्शन है उसको पहले लिख लेंगे माइनस, और छोटी वाली फ्रैक्शन को बाद में लिख लेंगे। तो हम माइनस करेंगे 10 में से 7 तो 3 आएगा ओवर 11। तो मीन्स के 3/11 जो है वो ज़्यादा मिल रहे हैं किसको, उमर को। तो यहाँ हम लिख देंगे उमर शेयर और यहाँ पे हम 3/11 लिख देंगे कि इतने ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।